और एक जुमला मैं यहाँ पर ये बोला था कि हुजूर के गैरत के बारे में सोचिए। आज तो कहते हैं कि हुजूर कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और यकीनन लाएंगे, ये ईमान है, लेकिन बचा लेंगे ये ख्याल है ना। एक सहाबी रसूल है जो सोने की अंगूठी पहन करके हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए और सामने से आके कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, सलाम किए जिस अंदाज में किए। हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, जवाब नहीं दिए। साहबी समझने लगे कि हम देहात का रहने वाला है, हुजूर हमको नहीं पहचाने होंगे। दूसरे जानिब से फिर सामने आए, फिर कहते हैं सलाम। हुजूर फिर चेहरा फेर लिए। अब वह साहबी रोने लगे कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई ख़ता हो गई है कि मेरे नबी मेरे सलाम का जवाब नहीं देते हैं। तो वो साहबी हाथ बांध करके अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इस वाक़े से सबक लीजिएगा, हम भी आप भी सब भी, कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई ख़ता हो गई है जो आज मेरे सलाम का आप जवाब नहीं देते हैं, मेरे तरफ देखना गवारा नहीं करते हैं, चेहरा फेर लेते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ साहबी, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है जो मर्दों के लिए हराम है, तुमने जहन्नमी वाला लिबास अपने हाथ में पहन के रखा है, इसलिए मैं तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। ज़रा गौर तो कीजिए, अगर एक सहाबी, वो सहाबी जिनको बनाने के लिए मेरे आका बद्र के मैदान में पत्थरों की बारिश खाते हैं और मेरे आका जो है तरह तरह की मुसीबत उठाते हैं एक मुसलमान को बनाने के लिए, एक सहाबी को बनाने के लिए, और वो सहाबी से अगर एक लाइल्मी की वजह से अगर ख़ता हो जाए तो मेरे आका चेहरा फेर लेते हैं। ला इल्मी, उस साहबी को मालूम नहीं था कि सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम है, मालूम नहीं था, ला इल्मी के तौर पर शौक से पहना था। तो उस साहबी ने सब समझा कि मेरे नबी इस वजह से मुझसे नाराज़ है कि मैंने जहन्नमी वाला लिबास पहन करके अपने हाथ में रखा है। वो साहबी उस अंगूठी को हाथ से निकाला, वहीं फेंक दिया हुजूर के सामने ही। और हुजूर वहाँ से जब गए, किसी साहबी ने कहा कि साहबी सुनो, मर्द के लिए सोना हराम है और सोना हराम है, औरतों के लिए तो जायज़ है, इसे उठाओ, इसे बेच करके अपनी बीवी के लिए कोई जेवर खरीद लेना। वो साहबी कहने लगे, ओ लोगों, जिसे मैंने अपने नबी को खुश करने के लिए उठा के फेंक दिया है, मैं मर सकता हूं लेकिन उसे हाथ नहीं लगा सकता। मेरे नबी की गैरत समझ लिए। ला इल्मी के बुनियाद पर वो साहबी अंगूठी पहने थे। जहाँ हम ख्याल ये करते हैं कि कब्र में हुजूर तशरीफ़ लाएंगे और हमें बचा लेंगे, मैदान महशर में हमारी सिफारिश करेंगे, हमें बचा लेंगे, और वहीं पर अगर हुजूर की गैरत देखा जाए और हुजूर कब्र में तशरीफ़ लाए आपको बचाने के लिए, और जब चेहरे पे नज़र पड़े, कहीं चेहरे पे नज़र पड़े और हुजूर कह दे यही मेरा वो उम्मती है जो नमाज नहीं पढ़ता था, यही वो उम्मती है जो मेरी आंख को ठंडक नहीं पहुंचाया, यही मेरा वो उम्मती है जो रोज़ा नहीं रखता था, ज़कात नहीं देता था, शरीयत के मुताबिक नहीं चलता था, अब हुजूर वहां बचाने आए हैं, अगर चेहरा फेर के चले गए तब क्या होगा? अल्लाह की रहमत कब्र में मुतवज्जह होगी जो मुसलमानों की, वो सिर्फ हुजूर के ज़ात के सदक़े में होगी। अगर वहाँ हुजूर ये सोच करके चेहरा फेर के चले गए कि आपके घर की बीवी और बेटी जो है बेपर्दा होकर के घूमती है, या और ये मेरा वो उम्मती है जो अपने घर को नहीं संभाल पाया, अपनी बीवी अपने बच्चों को बेपर्दा कर दिया, अगर ये सोच के हुजूर वहाँ से वापस हो गए तब क्या होगा? ईमानदारी से आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर की औरतें नमाज़ पढ़ती होगी? मुझे तो नहीं लगता है। आपके घर के बच्चे नमाज़ पढ़ते होंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि है, लेकिन वो आप जानिए, आपका मामला जानिए, इसलिए कि मैदान महशर में सवाल आपसे होगा कि आपके घर की औरत, चाहे वो बेटी हो या बीबी हो या माँ हो या बहन हो, वो नमाज पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी, पर्दे में रहती थी कि नहीं रहती थी, ये सवाल आपसे होगा। ये मत समझिए कि आप नमाज पढ़ते हैं तो बच जाइएगा।
मत समझिए इसको, ये भूल है। वहाँ जो होगी निजात मौकूफ जो रखा गया है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात पे रखा गया है। और आज कोई अगर नमाज पढ़ता है तो वो सोचता जन्नत मेरे नाम की हो गई, कोई ज़कात दे दिया तो सोचता मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे कबूल हुई है कि नहीं, इसको सोचा है कभी? जहाँ पर माहौल देखा जाए तो घर का बूढ़ा आदमी जो बेकाम का है ये नमाजी बना हुआ है। जो बंदा, एक जुमला और सुनिए, जो बंदा जवानी से इबादत करता है, बुढ़ापा आने की वजह से अगर इबादत में सुस्ती या कमी आ जाए तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, फरिश्ता ये बता इस बंदे की इबादत तो मेरी बारगाह में बहुत ज़्यादा आती थी, आज कम क्यों है? तो वो फरिश्ते कहते हैं मौला तू तो जानता है कि वो बुढ़ापे में पहुंच गया है, बुढ़ापे की वजह से उसकी इबादत में कमी आ गई है, वो कम कर पा रहे हैं। जबकि खुदा जानता है, फरिश्तों से फिर भी पूछता है। अब वो फरिश्ते जब कहे तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे फरिश्ते ये बता इसको बुढ़ापा किसने दिया? फरिश्ते कहते तूने दिया है, ऐ मेरे मालिक तूने दिया। अब अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह बन जाओ, इसको बुढ़ापा मैंने दिया, कमर में दर्द मैंने दी, घुटने में दर्द मैंने दिया, कमजोरी से मैंने किया, मजबूर मैंने किया, लेकिन फिर भी ये बंदा इतने परेशानी के बावजूद भी मेरी बारगाह में सजदा करता है। तो ये फरिश्ते गवाह बन जा, जो इबादत जमानी में ये करता था और जितना अज्र में उस वक्त देता था, आज बुढ़ापे में कम हो गया तो क्या हुआ, उतना ही सवाब मैं आज भी दूंगा इसे। बुढ़ापे में अगर इबादत कमी हो जाए तो अल्लाह ताला उसी तरह सवाब देता है जो जवानी में देता था। और एक बूढ़ा आदमी जो जवानी में इबादत नहीं किया है, अय्याशी किया है, अब मरने के करीब पहुंचा है, बुढ़ापे में पहुंच गया, कोई काम का नहीं रहा, अब इबादत करने आया है, तो इसकी इबादत पर कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा महबूब इबादत जो है वो जवानी की है। तुम्हें बता रहा था कि हम लोगों में ये ख्याल आता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं बहुत बड़ा काम कर लिए, आप नमाज़ पढ़ लिए बहुत बड़ा काम किया। हाँ बहुत बड़ा काम किया, इसलिए कि ये सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ आप पर है, हम पर है। तौहीद और रिसालत को मानने के बाद, अल्लाह व रसूल को मानने के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात सोचें कि आपके घर का बेटा नहीं पढ़ता है, आपकी बेटी नहीं पढ़ती है, आपकी बीवी नहीं पढ़ती है, आपकी माँ नहीं पढ़ती है, इसके ज़िम्मेदार कौन बनेगा? ये सोचते हैं कि आप पढ़ के बच जाइएगा, नहीं, आप उन लोगों पर भी सख्ती कीजिए, उन लोगों से भी पढ़ाइए, नहीं तो बेड़ा गर्क आपका भी होगा, उनका भी हो जाएगा। हुजूर की गैरत समझ गए ना कि एक अंगूठी, जबकि वो सहाबी हैं, सहाबी, हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है, लेकिन वह अगर लाइल्मी की बुनियाद पर वो जानते नहीं थे कि ये पहनना हराम है कि हलाल है, लाइल्मी की वजह से अगर पहन ले तो हुजूर नाराज़ हो जाते हैं। और जब कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, उम्मती को बचाने आएंगे और देखेंगे ये वो इंसान है जो मेरे उम्मती होने के बावजूद भी, मेरी उम्मत होने के बावजूद भी मैंने जिस नमाज को लाके दिया था, जिस कलाम को लाके दिया था, जिस शरीयत को दिया था, इसने कुछ भी मान के नहीं आया है, तब क्या हाल होगा वहाँ। और हुजूर अगर चेहरा फेर के चले गए तो अल्लाह की कसम फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि रब का वादा है कि महबूब हम जन्नत उसी को देंगे जिसे तू चाहेगा, इसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर हुजूर आपके हमके सबके बारे में चाहेंगे तो जन्नत मिलेगी, वरना सारी इबादत फजूल हो जाएगी, मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। दीन किधर है पता नहीं चलता है। दीन सिर्फ बूढ़ा लोगों के पास, वो भी मस्जिद में दिखाई देता, घर में वो भी नहीं है, घर में वो भी नहीं दिखाई देता है कि घर किसका है, ईमान वाले का है कि बेईमान वाले का, कोई पता नहीं चलता। अजान हो रही है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, अजान हो रही है, बाप सोया हुआ है, अजान हो रही है, घर की औरतें सोई हुई है, फजर का वक्त गुजर चुका है। एक वक्त की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो ज़िंदगी भर अगर उसकी कज़ा को अदा करना चाहे तो वो फजीलत पर वो नहीं पहुंच सकता जो छूट गई उसकी।
और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत है। फ़र्ज के बारे में नहीं, सुन्नत। जब सुन्नत का ये मकाम है तो फ़र्ज का क्या मकाम होगा। हुजूर कहते हैं कि सारी दौलत एक तरफ और फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज एक तरफ, लेकिन ये 1-2 रकात सुन्नत जो है पूरी दुनिया की दौलत से भारी पड़ जाएगी। पूरी दुनिया की दौलत इसके नीचे छोटा है, छोटा। लेकिन हम सब क्या किए हैं, गफलत की चादर उड़े हुए हैं और सोचते हैं कि वहाँ हम बच जाएंगे, वहाँ बच जाएंगे। रब का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जब सारे लोग क़यामत के दिन इकट्ठा होकर जमा हो जाएंगे उस वक्त रब फरमाएगा ए मुजरिमों, पापियों, दुनिया घूम के आए हो तो आओ मेरे सामने आओ। सामने इकट्ठा किया जाएगा। अब अल्लाह ताला हुक्म देगा ए फरिश्तों, इन लोगों को छाटो और जहन्नमी वाली जमात पे रखो। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अगर उस वक्त छाटा गया तो क्या हाल होगा। वहाँ पर 2 जमात होगी, एक ईमान वालों की, एक बेईमान वालों की। यानी एक जन्नती की जमात होगी, एक जहन्नमी की जमात होगी। ऐसे आलम में उस वक्त रब फरमाएगा ए फरिश्तों, फला इब्न फला, फला इब्न फला, फला फला फला, सबको छांटो। तो मुसलमान होने के बावजूद अगर वहाँ छांटे गए तो फिर बताइए कि बचाने वाला कौन होगा आपको। रब का कुरान कहता है, रब फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, दुनिया घूम के आए हो ना, एकदम छट के अलग हो जाओ मोमिनों की जमात से। अगर हमें आपको छाड़ दिया गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको हमेशा जन्नती वाली पार्टी में रखे रहना मौला। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर छांटा गए तब क्या होगा। कोई बचाने वाला होगा उस वक्त? कोई नहीं होगा। तो इसलिए यह मौका गनीमत है। अपने घर को भी संभालिए, अपने घर को उस जहन्नम की जलती हुई आग और परेशानी से बचाइए, वरना मैदान महशर कायम होगा। आपके बच्चा, आपकी बेटी, बेटा जो भी है, अगर नमाज नहीं पढ़ती है, रोज़ा नहीं रखती है, शरीयत पर नहीं चलती है, और आप सब काम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, तो आप तो बच जाइएगा। लेकिन आपके सामने से आपकी बेटी को, आपके बेटा को फरिश्ते उठा के ले जाएंगे जहन्नम में, तो वहाँ बचाने की ताकत आप में नहीं होगी। तो वहाँ कैसे बर्दाश्त कीजिएगा देख करके कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ और मेरा बेटा जहन्नम में जा रहा है। हिम्मत देखने की। अगर आपके बेटे का एक हाथ में काट लूँ तो मुझे आप छोड़ दीजिएगा जिंदा? अरे एक हाथ ही तो काटा है, वो दवाई कीजिएगा, आधा जो बचा है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस हाथ को काटने की वजह से आप मुझे जीने नहीं देंगे। क्यों? कि आपके बेटे को मैंने नुकसान पहुंचाया, बस थोड़ी सी नुकसान। लेकिन वहाँ तो सरापा बेटा ही जहन्नम में जलने वाला है, वहाँ कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। और वहाँ आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं होगी वहाँ के फरिश्तों मेरी बेटी को या मेरे बेटा को क्यों जहन्नम में लेके जा रहे हो, जन्नत में जाने दो, इतना भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। और आपके सामने से लेके जाएगा। इसलिए मेरे भाई घर को अपने अपने संभालिए, छोड़िए दुनिया, मत देखिए कि किसका बेटा क्या कर रहा, किसकी बेटी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा। छोड़िए, अपना बेटा बेटी को उस जहन्नम की आग से बचा लीजिए तो आप कामयाब हैं।